नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने नया नगर स्थित अश्मिता मेघना बिल्डिंग में तोड़क कार्रवाई की। इस तोड़क कार्रवाई की बात हम इसलिए आपसे कर रहे हैं क्योंकि यह तोड़क कार्रवाई विवादों के बीच में है। ऐसा आरोप हम नहीं लगा रहे, ऐसा आरोप वहां के स्थानिक लगा रहे हैं कि यह कार्रवाई जो मनपा द्वारा की गई है यह राजनीतिक दबाव और पैसों के चलते की गई है। इस विषय पर जब हमने अधिक जानकारी वहां के स्थानिक लोगों से ली तो उन्होंने हमें क्या जानकारी ऑन कैमरा दिया है, एक बार आप जरूर देखिए। सुपारी लेकर काम करते हैं बोर्ड अधिकारी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप लोगों ने लगाया है। उनके पास मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने किसी से बात करते हुए बोला कि अब तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी, इतना प्रूफ है, इसी के लिए मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये शिकायतकर्ता ने पूरे 5 लाख रुपए देकर करवाए हैं। मैंने और 2-3 लोगों ने सुना ये बोलते हुए, जो ये नूर मोहम्मद परमार है जिनकी ये ऑफिस है, ठीक है, कमर्शियल, कि भाई मैंने 5 लाख रुपया दिया और इतना ही तोड़ रहे हो आप। यूं तो मीरा भाईंदर में आधे से ज्यादा इमारतें अनअधिकृत है। खास तौर पर कहा जाए तो मीरा रोड में सबसे ज्यादा अनअधिकृत दुकान और फेरी वालों का डेरा है, जहां मनपा का ध्यान न होते हुए किसी की व्यक्तिगत सुपारी लेकर किसी के घर में घुसकर छज्जे और निजी मालमत्ते का नुकसान पहुंचाया। इसी बीच एक ऐसा मामला मनपा द्वारा एक परिवार के निजी मालमत्ते को नुकसान पहुंचाने का सामने आया है, जहां परिवार वालों का कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए ये तोड़क कार्रवाई की गई है और साथ ही उनका कहना है कि उन्होंने सोसाइटी से परमिशन लेकर अपने घर में बदलाव किया था, लेकिन शिकायतकर्ता ने अपनी शान को बनाए रखने के लिए राजनीतिक और पैसे के दम पर ये तोड़क कार्रवाई करवाई है। 24 मेंबर में से 22 मेंबर एक तरफ है तो भी अधिकारी उनकी ही सुन रहा है। क्या मीरा रोड के अंदर कोई और इलीगल चीज नहीं है? क्या खाली मेरा ही इलीगल है? और कितना इलीगल है मेरा? 2 दिन पहले म्युनिसिपैलिटी जेसीबी लेकर आके और मेरा किचन और बेडरूम का पूरा सब कुछ तोड़ के चले गए विदाउट गिविंग एनी नोटिस। वैभव और बोरसे साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे आधा घंटा दे दो, मैं मेरी स्लाइडिंग और ग्रिल निकाल देता हूँ, बट वो लोग रुकने को तैयार नहीं थे। मुझे कुछ टाइम 5-10 मिनट और वैभव मेरे साथ ऊपर चला। मैंने उसको बोला भाई मेरे को अभी 15 मिनट दे दे, मैं स्लाइडिंग खोल देता हूँ। तो उसने बोला अब्बास भाई टेंशन मत लो, स्लाइडिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा। बट इन बिटवीन उसको किसी का फ़ोन आया नीचे से, अब किसी उसने, और उसके बाद में उसने वो जो हथौड़े से तोड़ रहा था उसको हटाकर नीचे जीसीबी वाले को ऑर्डर दिया और वो पूरा उसने स्लाइडिंग के साथ में नीचे खींच लिया। इनके पास पॉलिटिकल प्रेशर है। मैं बोरसे साहब से जाके 2-3 बार मिला, ठीक है, कि भाई क्या प्रॉब्लम है? तो बोले यार हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्बास भाई, ये बोरसे साहब के अल्फाज है कि अब्बास भाई आपने जो एक्सटेंड किया है ना, पौना मीरा रोड ऐसा है, अगर आपका तोड़ूंगा तो मेरे को पूरा मीरा रोड तोड़ना पड़ेगा। आपका जो कंप्लेनेंट है वो दिन में 3 बार आके इधर पे बैठता है और कंप्लेनेंट कोई भी नहीं है, ये जो नीचे ऑफिस है ये वही कंप्लेनेंट है, ठीक है। और ये खुद भी नहीं जाते हैं पॉलिटिकली। शीतल नगर में कोई है सिद्दीक करके, वो जाता है और साथ में कोई एक मैडम आती है फातिमा वागले करके, उनकी क्रेटा आती है व्हाइट कलर की, MS04HX 5377 करके कोई नंबर है, मेरे को नंबर श्योर नहीं है, पर MS04 ब्लैक व्हाइट क्रेटा आती है। वो जाकर उधर पे परेशान, उनके पास मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने किसी से बात करते हुए बोला कि अब तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी, इतना प्रूफ है, इसी के लिए मैं डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ। पैसों का ऐसा मामला था भाई कि जब मैं यहाँ पर खड़ा था, मेरा तो घर टूट रहा था, तो भी मैंने पूरी जितने भी लोग आए थे उनके साथ में कोऑपरेट किया। तो मैंने और 2-3 लोगों ने सुना ये बोलते हुए, जो ये नूर मोहम्मद परमार है जिनकी ये ऑफिस है, ठीक है, कमर्शियल, कि भाई मैंने 5 लाख रुपया दिया और इतना ही तोड़ रहे हो आप। और बोरसे साहब को यहाँ से डायरेक्शन दे रहे थे, बहुत सारी वीडियोस में दिखाया जाएगा कि अंदर से वो भी तोड़ो, ये भी तोड़ो। यहाँ पर ये जो पूरी पार्किंग की जगह सोसाइटी की दिख रही है, एक्चुअल में मसला ये हो गया है ना कि इनके हाथ से सोसाइटी चली गई है और ये अपने पूरे प्राइवेट कैमरा लगाकर अंदर से बैठ के सबको वॉच करते हैं, कौन क्या कर रहा है, किधर पे कर रहा है। 8 बजे इनकी ऑफिस बंद हो जाती है ना, तो अगर दुकानदार को बाथरूम जाना है तो ये गेट लॉक हो जाता है, कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। ये जो जगह दिख रही है आपको, ये देखो, ये पूरी पेंट की हुई है। जैसे ही म्युनिसिपैलिटी अनाउंसमेंट करके जाती है कि 2 दिन पानी नहीं आएगा, तो इनको जमीन धोने का याद आता है, ठीक है। ये जगह जो दिख रही है सोसाइटी की जगह है, इससे सोसाइटी को 5000 रुपए की इनकम आती थी, वो भी इन्होंने खाली करवा दिया। जिसको खाली करवाई है वो भी ऑन रिकॉर्ड आकर बोल सकता है। और भी टेनेंट को सिर्फ आधा घंटा पानी देते हैं। मैं पहले यहाँ पे सेक्रेटरी था,
जब इन्होंने टेनेंट को आधा घंटा पानी का किया तब मैंने रिजाइन कर दिया कि मैं किसी के साथ गैर व्यवहार नहीं करूंगा। जितना पानी मुझे आ रहा है उतना सबको आना चाहिए, उतना सबको आना चाहिए। और पार्किंग का यहाँ पर ऐसा है कि अगर कोई मेरे घर में कोई गेस्ट आया है या किसी और के घर में कोई गेस्ट आया, खैर मेरे को, मैं तो बिंदास खड़ी करता था, बट बाकी तो आप लोगों को डरा के रखा हुआ था, उनको पार्किंग भी अलाउड नहीं थी। और आप अगर आप रिकॉर्ड पे लेना चाहे तो वो लोग भी बोलेंगे। अभी रमजान के अंदर हमारे आरिफ भाई हैं, उनके घर में उनका जमाई और बेटी आई थी, उनको पार्किंग भी अलाउड नहीं किया और उनके छोटे बच्चों को खेलने भी नहीं देते हैं। जी जी जरूर, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, पता चले ना एग्जैक्टली हुआ क्या है। 24 मेंबर में से 22 मेंबर एक तरफ है, तो भी अधिकारी उनकी ही सुन रहा है। यहाँ पर इनके हाथ में सोसाइटी थी, जब इनके हाथ से सोसाइटी चली गई तो इन्होंने पॉलिटिकली कनेक्टेड होकर एडमिनिस्ट्रेटर को बिठा दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर भी ऐसा आया कि इनके कॉल के ऊपर एक बार आता था और हमारी कंप्लेंट के ऊपर सुनता ही नहीं था। मतलब अभी बात उसका एक लाइव एग्जांपल दे दूं मैं आपको। इन्होंने सारे प्राइवेट कैमरे लगाए हुए थे, पूरी सोसाइटी पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में हमने वेंकुटी सर यहाँ पर आए, जिलानी साहब यहाँ पर आए। वेंकुटी सर ने यहाँ पे बोला आप यहाँ पर कैमरा लगाओगे, पूरी सोसाइटी खड़ी थी, ठीक है। हमने यहाँ कैमरा लगाया, पुलिस के बोलने पे तो अपना एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है, जिसका नाम है विशाल निम्बलकर, है, वो बोलता है आपने हमसे पूछ के नहीं लगाया, पूरी सोसाइटी ने यहाँ से खड़े रह के उसको कॉल किया है, टेक्स्ट किया है, उस दिन का SMS है हमारे पास, कॉल है, उसने ना फोन उठाया ना जवाब दिया। और जब हमारा कैमरा लग गया उसके बाद आके बोलता तुम्हारा कैमरा इलीगल है, मैं बिल नहीं पास करूंगा। आज 5 महीने से वो ना कैमरे का बिल पास किया है ना कुछ किया है। और उसी के सामने जब ये ऑफिस वालों ने अकेले ने, पूरी सोसाइटी ने निम्बलकर को, एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा मामला है, वो नहीं आया। और ये सोसाइटी वाले ने उसको बोला कि भाई मेरे को कैमरा लगाना है, मेरे को जियो का टावर लगाना है, और पूरी की पूरी सोसाइटी जियो वाले को मना करी कि आप टावर मत लगाइए, तो भी वो भी लगाया। बोले हमको एडमिनिस्ट्रेटर ने, विशाल निम्बलकर ने बोला है, और कैमरा भी लगवाया उन्होंने। और वो कैमरा उनका कुछ काम का नहीं है, सोसाइटी का कैमरा लगा हुआ है। आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, वेंकुटी साहब ने, जिलानी साहब ने क्लियर कहा था कि आप अपने रेंज में लगाओ, आपको कैमरा लगाना है अपनी रेंज में लगाओ, जितना आपका शटर दिखे, आप उससे ज्यादा और क्या करना है आपको। और इनके पास ये यहाँ पर कमर्शियल है, ठीक है, ये बाइक इनकी है, ये कार इनकी है, कार के ऊपर MBMC का स्टिकर लगा हुआ है, कार के ऊपर MBMC का स्टिकर लगा हुआ है। ये सबको डोप जमाते हैं और यहाँ पर किसी और की गाड़ी नहीं, और गाड़ी भी अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां खड़ी करते हैं। कभी यहाँ खड़ी करते हैं, कभी यहाँ खड़ी करते हैं, ताकि इसका कांच का रिफ्लेक्शन मेरे घर पर आए, ठीक है, और फिर कैमरे के अंदर दिखेगा, क्योंकि सोसाइटी के कैमरे लगे हुए हैं। तो कार के अंदर बैठकर अंदर से बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब मेंटली तो इतना टॉर्चर करके रखा हुआ है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, और ना कोई बोलने वाला है, और प्रशासन इसके लिए कुछ करती नहीं है। हमने इसके लिए पुलिस में विशाल निम्बर के लिए NC डाली हुई है। जी मैं 100% मानता हूँ, वरना बिना आर्थिक लेन देन के ये मेरी एक छोटी सी चीज के लिए, बिना आर्थिक लेन देन के लिए कोई आके तोड़ देगा क्या? मीरा रोड के अंदर कोई और इलीगल चीज नहीं है क्या? खाली मेरा ही इलीगल है? और कितना इलीगल है मेरा? अगर इससे कोई स्ट्रक्चर को कोई प्रॉब्लम है, और पूरी सोसाइटी से अगर आप पूछे कि अगर ये मैंने बनाया है, पूरी सोसाइटी में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। मेन मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन ने, बोरसे साहब ने, फातिमा के प्रेशर में, सिद्दीक के प्रेशर में, एक कंप्लेनेंट के ऊपर आपने इतना बड़ा एक्शन लिया। और जब पूरी सोसाइटी इतना एक्शन ले रही है कि कैमरा निकलवाइए, यहाँ पे पार्किंग चालू कराइए, उस पर कुछ नहीं किया। यह पूरा मामला नया नगर के अस्मिता मेघना नामक बिल्डिंग की है। मनपा द्वारा जब पीड़ित परिवार के घर का नक्शा बिगाड़ा जा रहा था, तब उसी दौरान शिकायतकर्ता ने कहा हमने आपको जरा सा नक्शा बिगाड़ने का पैसा नहीं दिया है, जिस पर मनपा ने किस तरह से घर का नक्शा बदला आप देख सकते हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे 5 लाख रुपए देकर घर के नक्शे में ये बदलाव करवाया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वहां पर मौजूद लोगों ने हमें जानकारी दी। मैंने और 2-3 लोगों ने सुना ये बोलते हुए, जो ये नूर मोहम्मद परमार है, जिनकी ये ऑफिस है, ठीक है, कमर्शियल, कि भाई मैंने 5 लाख रुपया दिया और इतना ही तोड़ रहे हो आप। विषय ये है कि हम जब से घर बना रहे ना, तब से म्यूनसिपैलिटी वालों को, पुलिस वालों को और बीजेपी वालों को बुला कर हमारा सामान उठवा रहे हैं। वो जो कारीगर है उनके इक्विपमेंट्स उठवा रहे हैं, और हम लोगों को म्यूनसिपैलिटी के और पुलिस के चक्कर लगवा रहे हैं। ये विषय ये बोल के तोड़ा कि हमारी ऑफिस ढक रही है। अब ये बताओ, ये 1st फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है,
कौन सी उनकी ऑफिस ढक रही है, बस उनको जलन की वजह से। उन्होंने पूरी बिल्डिंग पे कब्जा किया हुआ है। अभी फिलहाल क्या है, सितंबर महीने से हमारी जो बिल्डिंग है वो रजिस्ट्रार के हाथ में है और रजिस्ट्रार को भी खूब पैसे खिलाए उसने। नहीं बैठने देते ही नहीं है ना। बच्चे को लेकर आते खेलने के लिए तो बोलते दरवाजा ना खुला रखो, खेलो मत, ऐसे बोलते हैं। तो बच्चे भी घर में कितनी देर रहेंगे। दादागिरी का एक हिस्सा है। काफी टाइम से, जब से घर बन रहा है तब से वो पीछे पड़े थे कि हमारा काम रुकवाना चाहते हैं। अब घर बन गया है तो उनका कुछ भी नहीं चला। उनका बेटा आया हुआ था कनाडा से, उसको भगाए और खुद 5 लाख देकर ये घर तुड़वाए है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा रुकावट हुई, उसमें रुकावट किया गया और फिर हमको पानी भी बंद किए। एक्चुअली मेरी बहन आई हुई थी तो उन्हें अलाउ नहीं किया यहाँ पे पार्किंग करने के लिए और गाड़ी को बोला कहीं और लगा दो, फिर निकालना पड़ा। कंपाउंड में खड़ा करने नहीं दिया उन लोगों ने। हमारे यहाँ कोई भी गेस्ट आता है तो उसका गाड़ी ये सोसाइटी कंपाउंड में खड़े रहना देना चाहिए। आउटसाइडर व्हीकल से अगर यहाँ पे खड़े रहता है तो हम तो इस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, हमारा फ्लैट है, तो हमारा यहाँ कोई गेस्ट आएगा उसका गाड़ी यहाँ क्यों नहीं खड़े रह सकता है। ये एक किस्म की दादागिरी है। यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, सब उनकी मनमानी चलती है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर पानी वगैरह जिस दिन बोला जाता है कि पानी नहीं आएगा, उस दिन इन लोग पूरा ये हमारा पानी बंद हो जाता है और ये पूरा सोसाइटी कंपाउंड धोया जाता है। तो ये सरासर हमारे साथ में एक दादागिरी हो रही है। क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कर्मचारियों के पास इतना समय है कि वो बड़े अतिक्रमण, फेरी वाला, अनधिकृत बांध काम छोड़कर किसी की निजी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने में रुचि रखते हैं? अब देखना यह है कि आयुक्त इस विषय को कितनी गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लेते हैं। जब हमने इन लोगों से बात की तो इनका ये भी कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारियों ने कोई नोटिस जारी नहीं किया था। बिना नोटिस के ये तोड़क कार्रवाई की गई। अब देखना ये होगा कि क्या मीरा भाईंदर में जितने भी अनधिकृत बांध काम है, क्या उस पर इसी तरीके से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वार्ड अधिकारी कार्रवाई करते हैं या नहीं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी के साथ। धन्यवाद।